करेंगे रेलवे स्टॉक से। जी हाँ, बात करते हैं आरवीएनएल को लेकर के। आरवीएनएल में क्या कुछ खबरें हैं, जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इनको प्रोजेक्ट मिला हुआ है और कम से कम बोली लगाने वाली कंपनी बनी है, लोएस्ट बिडर जो है बनी है कंपनी। और ईस्ट सेंट्रल रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत करीब 359 करोड़ एग्जैक्ट जो है लगाई गई है। बिहार में सीतामढ़ी रक्सौल रेलवे स्टेशन पर डबलिंग वर्क के लिए ऑर्डर मिल सकता है इनको। ये कुंडावा, चैनपुर और रक्सौल के बीच करीब 41 किलोमीटर लंबा जो ट्रैक है वहाँ से जुड़ा हुआ ये ऑर्डर है। 0.25% के आसपास की गिरावट आरवीएनएल में अभी देखने को मिल रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी रेलवे में रैली नहीं आ रही अम्बाला मैम, और लोग जो है भर भर के सवाल भेज रहे हैं। फिर कहते हैं कि लोग क्या आजकल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब क्या डिस्कस किया जाए इसमें, अभी मतलब कुछ है नहीं। मतलब आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 225 के आसपास आरवीएनएल में क्या करें? एक ठीक है, हिंट देना जरूरी है। दे दीजिए। डिफेंस का बजट आधा हुआ, ठीक है, और बाकी और जो आप एनर्जी पर आपका जो फोकस है वो बड़ा है। तो आप ये समझ लीजिए कि प्रायोरिटी कहाँ पर है। करंट सिचुएशन में गवर्नमेंट के फोकस जो है कभी भी एनर्जी क्राइसिस को लेकर के फिलहाल है। एंड तो फोकस फिलहाल के लिए अगर आपको समझना है तो यहाँ है, मतलब एनर्जी सेगमेंट को लेकर के, एनर्जी इंडस्ट्री को लेकर के, रॉ मटेरियल को लेकर के, यहाँ है फिलहाल गवर्नमेंट का फोकस। जहां से आउटफ्लो होता है, कहने का मतलब जहां पर हमारे बिल्स जो जनरेट होते हैं, जो आउटफ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश है। अब ये रेलवे थोड़े समय के बाद फोकस में आएगा, लेकिन आएगा नहीं ऐसा नहीं है। हैव पेशेंस। ये सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन किया है क्योंकि प्रायोरिटी जो चीजें होती है ना, तो मुझे ऐसे समझ में आता है कि टॉप प्रायोरिटी फिलहाल गवर्नमेंट की ये है कि दोबारा से एनर्जी क्राइसिस भारत में ना हो। ये है उनकी टॉप प्रायोरिटी फिलहाल के लिए, और इसको अगर कंट्रोल कर लिया तो बाकी चीजों के नंबर ग्रेजुअली सबके आएंगे। एक वो मीम चलता है ना, लेवल सबके आएंगे। तो है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। रही बात रेलवे की, स्पेसिफिकली आरवीएनएल, ये काउंटर्स देखिए, ऑर्डर बुक की तो प्रॉब्लम पहले भी नहीं थी जी, कि ऐसा तो नहीं था कि यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स वगैरह नहीं है, बट फिलहाल समय लगेगा। थोड़ा सा उस चीज को आप समझ लीजिए। टाइम करना, उसको टाइमिंग करना मुश्किल है, काफी मुश्किल है। मैं फिर भी आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि 6 महीने तो ऑब्जर्व करिए। यहाँ से दिसंबर तक की बात की है ना हमने आपसे, कि दिसंबर तक रुकिए। फाइनल उस समय पता चल जाएगा कि एग्जिट ले ले, फंड को रोटेट कर दे कहीं पर, या फिर बने रह जाए। तो दिसंबर तक तो मैं अभी रेलवे स्टॉक्स पर आपको ठहरने की ही सलाह दूंगी। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अभी 225 पर आपका आरवीएनएल चल रहा है। अगर आप फिर भी स्टॉप लॉस के साथ ही रुकना चाहते हैं तो 200 के नीचे नहीं रखना चाहिए। 200 स्टॉप लॉस, या फिर कम से कम दिसंबर तक रुके। करंट प्राइस जो है 225, मैं यहाँ पर बाइंग की सलाह दूंगी। मतलब इट्स काइंड ऑफ अ बोल्ड कॉल होगी ये, बट फिर भी अगर आप 225 के भाव पर खरीदना चाहें तो 200 के एसएल के साथ करीब 270 और फिर 305 के टारगेट के लिए यहाँ से बाय दिसंबर एंट्री कर सकते हैं। तो सोचिए, देखिए, अगर आपके हिसाब से कंफर्टेबल लगे तो ऐड कर सकते हैं। 300 का टारगेट कब तक मिलेगा? ये दिसंबर कह रही हैं आप? मैंने सिर्फ दिसंबर तक की बात की है। हाँ, दिसंबर तक की बात की। जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने का। तो 5 महीने के नजरिए के साथ यहाँ पे आप 300 रुपए के टारगेट के साथ करंट लेवल पे भी खरीदारी कर सकते हैं, ऐसा मानना है विजय अम्बाला जी का।